सभी धम्मपत्नियों को आज 8वें दिवस बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धम्म बंधुओं का स्वागत हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी धम्म बंधुओं को ये बताना चाह रहा हूं कि पूर्व के पाठ में आपको तथागत भगवान बुद्ध को खुश करने के लिए राजा शुद्धोधन पूरे देश की कितनी भी सुंदर अप्सराएं उनके सुख सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करा रहे थे कि ताकि वो राजपाट में ही रहे। उनके मन में हमेशा ये भ्रम था, यही सामने आ रहा है जो कि यह किसी तरह दिग्भ्रमित न हो या मोह माया से दूर न हो, इसलिए भौतिक चीजों में इन्हें फंसाए रखना चाहिए। तो उसमें उन्होंने उदाई जो थी वह सभी तरह की नेत्र कंकराएं और तरह तरह की सौंदर्य नारियों को उपलब्ध कराने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनके सुख वैभव राजमहल में कराने के लिए आई। तो स्त्रियों को जो थी वो राजकुमार यानी सिद्धार्थ गौतम को अपने बस में इतना मेहनत करने के बाद भी पिछले प्रवचन में फिर भी वो नहीं ला पाई। इतना उन्होंने क्रियाकलाप किया, यह बहुत ही उनको दुख देता था। शुद्धोधन को, राजा शुद्धोधन को एक बार उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू ले गई। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। उदाई का मतलब ये था कि जो राजमहल में जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन पेश करती थी वो उदाई कहलाती। तो लेकिन अपनी भू भंगिमाओं, सौंदर्य, अपनी अच्छी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन 16 श्रृंगारों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो, लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा से के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद में के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं कि हम फिर भी प्रयास करेंगे कि इनको, मतलब इतना उनको घमंड था कि हम अपनी सुंदरता से, अपनी नृत्य कला से, अपनी सारी चीजें से फिर भी हम करेंगे। कई बार उन्होंने प्रयास किया। तो तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। उन स्त्रियों, यहां तक कि हाथनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरण करते हुए अस्थिराज की हो गई। उन स्त्रियों से घिरा हुआ जब राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था, कहने का मतलब उनको हाथियों में, घोड़ों में तरह तरह ले जाते थे मनोरंजन से, उनमें वो सुशोभित करते थे, सारे चीज करते थे। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने बदन से भी दबाया और तरह तरह उनको सुंदर का प्रलोभन देती रही। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने वाले बहाना बनाकर उन्हें बड़ी जोर से उनको हंसाने का प्रयास करती थी, मतलब उनको तरह तरह की चीजों से करने के लिए प्रयास करती थी। सुरा और सुगंध, बहुत सारे होठों से मुस्कुराहट, कान में तरह तरह की बातें, रहस्यमय हास्यप्रद बातें सुनाती थी। कुछ दूसरियों ने उनके वस्त्र इतराने से, उनके आज्ञा देने का, तरह तरह का, हजार तरह की पूजा पाठ से लेकर के सभी तरह की कार्य के लिए उनको, कभी तरह से हिमालय में जाकर के सभी जगह उनसे करते तरह कार्य कराते थे। लेकिन एक वक्त था कि जब वो नारी उनको कहे कि मैं आपकी, आप कुछ न करें, मैं आपकी पत्नी बन जाती हूँ,
आप मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी। तो उन्होंने कहा भाई जब पत्नी ही बनना है, आपके बच्चे की पत्नी ही बनना है, तो ऐसा करिए कि मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, पर ऐसा करिए किसी जंगल से आप तो 4 फल ले आइए और इसी सुंदर बॉक्स में रख दीजिए और कल जाइए, फिर हम आपसे बात करें। तो उनमें सेब का फल, केला का फल, आम का फल, सब 4-6 फल लग करके चली गई। वो बड़ी खुश थी कि अब मेरी शादी इनसे हो जाएगी और मैं इनके साथ रहूंगी। तो 2 दिन बाद जब आई तो कहा अपने बाग साहब ताला लगा के गई हैं, उसे खोलिए। तो जब खोला तो सारे जो फूल थे, फल थे, वो कुमला गए थे। तो जब कुमला गए थे पूछे कि अब ये बताए कि ये कुमलाया हुआ फूल से हम क्या कर सकते, खा सकती हो? कर नहीं। कहा जीवन ऐसा ही है, आप क्यों पीछे पड़, कल आपकी भी यही दशा होगी और मेरी भी यही दशा होगी, तो आप इसके पीछे क्यों पड़ी है? मेरे पीछे निश्चय हो करके भी आप क्या है? वहां भी वो सुंदरी हार गई। फिर एक सुंदरी, बहुत सुंदरी थी, वह भी आई कि मैं आपके बच्चे की मां बननी चाहती, सिर्फ आप मुझे इतना कर दे कि आपके बच्चे की मां। तो कहा जब आप मां ही बनना इतना कष्ट करेंगी तो मैं ही आपके बच्चे का मां बेटा बन जाता हूँ, अस्तर खुले दूध पी लेता हूं, मैं आपका बेटा बन जाता हूं, आपको बेटा ही तो चाहिए। वहां भी वो हार गई। मतलब जितने भी तरह के उन पर जो है व्यवस्था से उनसे प्रभावित करना चाहे, लेकिन राजकुमार का जो ज्ञान कहीं से भी विचलित नहीं हुआ। इसलिए वह तरह तरह के सारे राजमहल में रहने से लेकर के सारी सुविधाएं, मकान से लेकर के सौंदर्य, राजपाट, सुंदरता, विहार, विचरण, क्रीड़ाकलाप, जलाशय में, पहाड़ पर और राजपाट में, जंगल में, पशु पक्षी, सारे क्रियाकलापों के बाद भी, सारे मौसम के बाद भी राजा यानी राजकुमार के हृदय को बदल नहीं पाए और इस न बदल पाने के कारण उनका दुख और बढ़ता जा रहा। और दुख बढ़ने के कारण राजकुमार कहते थे कि ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों की जा रही है, वो समझने लगे। और अंततोगत्वा हुआ कि वो सारी अप्सराएं, सारी उदाइयां, सब लोग फेल हो गई और मनोबल राजकुमार राजा का गिरने लगा। इन कारणों से, तरह तरह की चीजों से राजकुमार प्रबल हुए। और इसके बाद आगे के चैप्टर में कि किस तरह से उन्होंने अपने कृत्य को आगे बढ़ाया, यह हमें समझना होगा। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि सौंदर्य की बात है। तो तथागत भगवान बुद्ध का धम्म पाठ आज समाप्त हो गया। अगले बार मंत्री का पाठ, कि मंत्री कैसे, उनके विचार में उनसे कैसे विवाद होता है। जैसा लोग समाज में पुस्तकों में गलत बताते हैं कि तथागत गौतम भगवान बुद्ध सिद्धार्थ रात में बीवी को छोड़ के गए, बच्चे को छोड़ के चले गए, चोरी से भाग गए थे, यह सब गलत भ्रांति है। कि मृत शरीर देख के भाग गए, किसी को कमजोर वृत्त देख के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं था। उनके राजपाट में जल के बंटवारे में ही उनका विवाद हुआ और उन्हें देशद्रोह घोषित कर दिया गया। उसकी अगले प्रवचन में होगा। तो सौंदर्य के बारे में हम बताना चाहेंगे कुछ ऐसी वाणी कि जितनी भी 16 श्रृंगार आज हमारी महिलाएं करती हैं, हमारे समाज में करती हैं, यह बहुत ही जरूरी है। 16 श्रृंगार का मतलब होता है उन 16 श्रृंगार को भूल करके गलत श्रृंगार में लग जाती है, जिसे पाखंड से जुड़ा हुआ मान करके लोग, वह बेड़ियां हैं, वह बेड़ियां हैं। जैसे 16 श्रृंगार में सिंदूर को हम लोग रेड लेड करते हैं, इंग्लिश में रेड लेड करते हैं, यानी जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स होता है। वह न्यूरोटॉक्सिन्स औरतों को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि औरतों की बुद्धि पुरुष से 10 साल आगे चलती है। इसीलिए ऋषि मुनि ने कहा कि पुरुष और स्त्री के शादी में अंतर कम से कम 9 से 10 साल होना चाहिए, तब वो बराबर रहे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ की नारियां सबसे श्रेष्ठ थी, बुद्धिमान थी, और इन नारियों को कैसे दबा के रखे जाए, इसके बुद्धि का हरासमेंट कैसे किया जाए। तो रेड लेड यानी सिंदूर का प्रयोग करा के उन्हें ब्रैगमा, ये दोनों नस होती ब्रेन की,
ये दोनों सटी होती हैं, जुड़ी होती हैं। जब यहाँ लगाती तो डायरेक्ट ब्रेन को रेड लेट उसको डैमेज करता है, इसलिए बुद्धि की ह्रास होता है। यही रेड लेट जो है ब्रेन को डैमेज करता है। इसलिए औरतों की बुद्धि का ह्रास होने के कारण यह सौंदर्य नहीं है, ये उनके विनाश है, बुद्धि का विनाश है। दूसरी बात है, तरह तरह के नाक कान जो छेद देती है, इससे इन्फेक्शन होता है। कभी अगर शादी विवाह है, चलिए कुछ पहन लीजिए, वो ठीक है, लेकिन 24 घंटा पहनना, ये सब जितने भी हैं, यह पाखंड है, यह विनाश का कारण है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसी कार्य में बच जाती हैं, या कोई दुश्मन से अपने आप को बचाना चाहेंगी तो बच नहीं पाती हैं, क्योंकि दुश्मन उसका कान पकड़ लेगा, चिल्लाने लगे, कोई भी पीट के चला जाएगा। कोई भी गले में मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र की जगह गला पकड़ लेगा रस्सी से, तो उसको आसानी से मार देगा, वो कमजोर पड़ जाती है। इसलिए मंगलसूत्र भी नहीं पहनना चाहिए, गले में रस्सी धागा भी नहीं पहनना चाहिए, पैर में भी नहीं पहनना चाहिए, न अंगूठी न बिछिया पहनना चाहिए। ये जितने हैं ये पाखंड है। कहीं न कहीं आप काम कर रही हैं, कोई कार्य कर रही हैं, कहीं सोई हैं, कहीं बैठी हैं कपड़े में, ये क्या है, आपको 24 घंटा आपको ये दुख देते हैं, ना कि सुख देते हैं। देखिए लिपस्टिक सिपिस्टिक जितना क्रीम पाउडर लगाती हैं, यह क्या केमिकल होता है, यह केमिकल आपको व्हाइट कर देता है। देखिए औरतें लड़कियां लगाती सफेद हो जा रहा है होंठ, यहाँ बिंदी लगाती वो सफेद हो जा रहा है। तो तरह तरह की जो 16 श्रृंगार ये विनाश का है, और आपका पैसा भी जाता है, बीमारी भी जाती पड़ती है, उसका इलाज भी करने में पैसा जाता है। आप विदेश में देख लीजिए, औरतें कुछ नहीं लगाती, फिर भी उनके जो है कोई बीमारी नहीं। आपको कमजोर कैसे किया जाए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से कैसे कमजोर किया जाए, यह एक रचित कथित पाखंड व्यवस्था है जो आदमियों को पोषित किया गया श्रृंगार। यह श्रृंगार आदमी के, हाँ श्रृंगार होना चाहिए। कौन सा? मधुर वाणी का श्रृंगार होना चाहिए। अच्छी वाणी बोलिए सुंदरता है, अच्छे विचार होना चाहिए सुंदरता है। मधुर भाषी सबसे बड़ी श्रृंगार है, लेकिन ये नहीं है और सब है, ये नहीं है। घर में आते ही औरतें पुरुष को इतना समझा देंगी कि वो तो बाहर इतना झेला रहता है, जातिवाद से धर्मवाद, पाखंडवाद, बेरोजगारी, महंगाई, और घर में आते ही तुम्हारी सासे कही, तुम्हारी ननदे कही, तुम्हारे भौजी ये कर, तुम्हारे बाप ऐसे कर, शादी तुमसे हुई है, मैं दुनिया में नहीं सुनूंगी। लेकिन ये नहीं सोचती कि यही दुनिया ने पैदा करके मेरे पति को बड़ा किया, यह बुद्धि है नहीं है। तो हर कोई व्यक्ति का अगर कोई पति बड़ा भी हुआ है तो सबके सहयोग से बड़ा हुआ, जिसका फल आज आप खा रहे हैं। लेकिन यही गलत सोच है जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही, घर में विवाद कर रही है। यही वजह से घर में पुरुष शराब बाहर भी पीता है, एक बोतल घर में ला पीता है। तो औरतें और समाज में पाखंड के दो ही लोग शराब पिलाने के कारण है। इन दोनों से बचना, घर वाले से तो नहीं बच पाएंगे, बाहर वाले से तो बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन घर वाले सुधर गए तो बाहर वाले से आराम से सुधर जाएंगे। और सबसे ज्यादा पाखंड औरतें फैला रही हैं। क्यों? क्योंकि एक शराबी कभी अपने बाप को शराबी नहीं बनाता, लेकिन एक पाखंडी औरत अपने पाखंड बच्चे को, क्योंकि बच्चे की कबीरदास की कहानी है कि माता पिता की मानी झूठ कहे तो साचे मानी, उसी चक्कर में माई जो कहले है वही हम करो। तो ये वो कबीरदास की वाणी पढ़ते हैं, इधर माँ की पाखंड होने के ज्यादा वो जीवन में वो पाखंड अपनाते हैं। तो इसलिए जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य का सही उपयोग करना चाहिए। कब, कहां, कैसे करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण। इन चीजों को, यही सौंदर्य उस समय भी लगाया जा रहा था, लेकिन जो समाज को कल्याणकारी चीजें देता है वह सौंदर्य। और देखिए लोग अक्सर देखते हैं देवानंद हीरो होता है, आदमी कुछ नहीं लगाता, स्मार्ट बना रहता, और तो ढेर सारी पोत लेती है, कहीं नहीं। देवानंद को लोग छत से कूद करके देखती थी, मर गई कितनी हीरोइनें। और किसी औरत को, किसी हीरोइन को देख के कोई कूदा हो, बता दो भाई ये सच्चाई कड़वी है। सबसे ज्यादा हीरोइनें बाहर की देखी जाती, इंडियन को कोई नहीं ज्यादा पूछता। क्यों? क्योंकि वह समय से अनुसार लिमिट करती, ब्रेन का इस्तेमाल करती, वो ब्रेन का साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती। आज पूरे भारत में मर्क्यूरी का नाम सुना होगा, जितनी रेडियम लगती है रोड पर, गाड़ी में चिपकती है, वो किसने खोज किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। हमारी औरतें क्या करती हैं? हमारी औरतें बस यही 16 श्रृंगार में खाली एक दूसरे को मूर्ख बनाती हैं, ठगने का काम करती हैं। ठगने का, ठग विद्या है, ठगने का काम करती हैं। इसलिए ठग विद्या से हट करके अपनी ब्रेन को लगा के देश को, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल करने का काम करें।
इसलिए इस ठग विद्या से बचने के लिए ये 16 श्रृंगार नहीं है, ये 16 ब्रह्मास्त्र है आपको मारने और पीटने और खत्म करने का ये रास्ता है। इससे बचिए, ब्रेन को सही रखिए। इसलिए इन चीजों से बुद्ध के समय से ही ये व्यवधान था हटाने का प्रक्रिया, और आज तक ये पाखंड में फंस गए। इन चीजों के साथ, इन शब्दों के साथ सौंदर्य अच्छा हो, सही हो, कपड़ा पहनिए, अच्छे पढ़िए, सही से पहनिए, जो जरूरत है वो पहनिए, जिससे किसी तरह का अपना और अपनों का नुकसान न हो। वो सौंदर्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा सौंदर्य का वो प्रयोग करना चाहिए जो हितकारी हो और बहुत बड़ा नुकसानकारी न हो, उसे कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और स्त्री का बुद्धि पुरुष से ज्यादा होती है, इसलिए स्त्री बहुत टैलेंट होती है। इसलिए टैलेंट को बनाए रखना है तो उसे पाखंड से दूर होना पड़ेगा और रिसर्च भी में डालना पड़ेगा। वैज्ञानिक सोच के साथ विश्व में अपना स्थान हावी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को, धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत संघ।